बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल मुस्लिम टाउन थाने में एक FIR दर्ज होती है। 1594/13 FIR नंबर है, जिसमें एक नौजवान जो है जिसको वर्गला के लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया जाता है। नौकरी का झांसा देने के बाद उसका गुर्दा निकाल लिया जाता है। मामला माजरा क्या बना, ये कौन सा गैंग है, क्या मुलजमान गिरफ़्तार हुए? नहीं, ये बेचारा कचहरी में बैठा हुआ अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मामलात कैसे हुए, क्या मामला माजरा, जानने की कोशिश करते हैं। नौजवान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली ज़ुहैब। अली ज़ुहैब, कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल। अली ज़ुहैब भाई, पहले आप क्या काम करते हैं, कितना पढ़े हुए हैं आप? जी पढ़े तो नहीं, इतना 5 ही पढ़ी हैं, मेहनत मजदूरी करते थे। अच्छा, हुआ क्या था उस दिन, कैसे आपको वर्गलाया गया, कैसे लेके गए, क्या मामलात हुए? जी मेरा दोस्त है बूटा शेख, वो उधर रिक्शा ड्राइवर था। मैं अक्सर जब काम पे जाता आता था तो वो मुझे रास्ते में मिल जाता था, मैं उसके साथ आता जाता था। तो हमारे साथ काफ़ी उसकी दोस्ती हो गई थी, हम दोस्त बन गए थे। तो उसने मेरे साथ वादा किया था कि मैं आपको एक अच्छा काम दिलाऊँगा। तो 28 तारीख को मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है। तो उसने मुझे बोला कि सेकंड टाइम आपने उधर शेख ज़ैद में आ जाना है, वहाँ पे आपको काम दिखाना है। काम मिला आपको। तो 28 तारीख को तकरीबन शाम 5 बजे मैं शेख ज़ैद आया हूँ। तो उधर ये गाड़ी में मौजूद थे बूटा और इसके साथ लेडीज़ थी सफ़िया बीबी। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था कि आपको हम जॉब देते हैं, आप उधर आ जाएं? जी शेख ज़ैद हॉस्पिटल के अंदर? जी उधर पार्क में बुलाया था इन्होंने जी। शेख ज़ैद में। तो जब मैं उधर आया था तकरीबन शाम को 5 बजे मैं उधर आया हूँ शेख ज़ैद में। तो ये वहाँ पे मौजूद थे बूटा शेख और गाड़ी में बैठे हुए थे। बूटा और इसके साथ लेडीज़ थी सफ़िया बीबी के नाम की, मोटी सी या गोल से चेहरे वाली। तो इन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी में बैठो, आपको काम दिखा के लाना है। तो मैं गाड़ी में बैठ गया। तो सफ़िया बीबी ने मुझे जूस का डब्बा दिया पीने के लिए। तो मैंने वो जूस पिया और मेरे साथ सफ़िया ने बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो बातें करते करते मैं नींद बेहोश हो गया। तो जब मुझे होश आया तो मैं कोठी में मौजूद था। आप बेहोश हो गए। नाज़रीन, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं किस महारत के साथ औरत को आगे पेश करके इसको जूस पिला के जो है बेहोश किया गया और इसको उसके बाद कोठी में ले गए। फिर तो जब मैं होश में आया वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे, डॉक्टर ज़फ़रुल्ला, ज़फ़र चीमा और एजाज़ कालिया। ये तीनों वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने मेरे मुख्तलिफ़ ब्लड टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि ये ब्लड टेस्ट किस लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि आपको इस्लामाबाद लाए हैं, यहाँ पे आपको काम पे रखना है। तो काम करने से पहले ये मुकम्मल टेस्ट करने ज़रूरी हैं। आपको ये उन्होंने बताया था, लेकिन आपको ये ख्याल नहीं आया कि मैं तो बेहोश था, मुझे बेहोश क्यों किया गया? ये सवाल नहीं पूछा था आपने उस टाइम? जी मेरे जहन में अब ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मुझे इतना पता नहीं चला, इतना दिमाग मेरे ने काम ही नहीं किया। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेहोश हुए कि नहीं, ये आपको क्लैरिफाई भी नहीं हुआ? जैसे बंदा नींद में चला जाता है, ये हुआ? हाँ जी, मुझे तो यही हुआ कि जैसे मैं नींद में गया हूँ उधर पे। तो जब होश में आया तो कोठी में मौजूद था। तो वहाँ पे ये तीनों मौजूद थे, डॉक्टर ज़फ़रुल्ला, ज़फ़र चीमा और एजाज़ कालिया। इन्होंने मेरे मुख्तलिफ़ ब्लड टेस्ट किए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आप मेरा ब्लड टेस्ट किस लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि इधर इस्लामाबाद में काम करने के लिए ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट मुकम्मल टेस्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। तो 3 दिन इन्होंने मेरे टेस्ट किए हैं। तो 31 तारीख को सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे इन्होंने मुझे एक शरबत दिया। तो उन्होंने कहा कि आप ये शरबत पी लो, आपका एक आखिरी टेस्ट है, अगर आपके कोई मसला हुआ तो आपका टेस्ट क्लियर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो शरबत पी लिया। तो शरबत पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। तो इन्होंने टेस्ट की रिपोर्टें आई उससे अगले दिन? उससे अगले दिन ठीक है। 31 तारीख को उन्होंने मुझे शरबत दिया सुबह 8:30-9 बजे पीने के लिए। तो मैंने शरबत पी लिया तो मैं बेहोश हो गया। तो जब मैं होश में जब मैं आया हूँ तो मैंने उठने की कोशिश की, मुझसे उठा नहीं गया। ज़ख़म इतना गहरा था, ये इधर पेट से इधर या पीछे से ला के यहाँ तक मेरा ज़ख़म हुआ था। तो मैं खुद नहीं उठ सकता, मुझे उठा नहीं जाता था। तो वहाँ पे ये तीनों मौजूद थे, बूटा, सफ़िया और एजाज़ कालिया। वही तीनों लोग जो तुम्हें लाहौर से लेकर गए थे वो वहाँ मौजूद थे? आप उठे और आपसे उठा नहीं गया? उठा नहीं गया। तो इन्होंने मुझे बोला कि अगर शोर मचाने की कोशिश की ना तो आपको जान से मार देंगे, अभी तो सिर्फ आपका गुर्दा ही निकाला है। तो मैं डर की वजह से फिर चुप कर गया, मैंने नहीं कुछ भी बोला, मैं चुप कर गया और रोने लग गया।
तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ठीक ठाक आपके घर छोड़ के आएंगे, आपका जख्म जब ठीक होगा हम आपकी देखभाल भी ठीक करेंगे, तो जब आप ठीक हो जाओगे हम आपको आपके घर पे छोड़ देंगे। अगर शोर मचाने की कोशिश करोगे या भागने की कोशिश करोगे तो फिर आपको जान से मार देंगे, आपके घर वालों को किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। तो मैं फिर डर की वजह से चुप कर गया वहाँ पे। तो इन्होंने मुझे 20 से 25 दिन वहाँ पे रखा है। ये मेरा सफ़िया बीबी, इजाज़ कालिया और बूटा ये मेरा खाने पीने की देखभाल करते थे, और डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ज़फ़र चीमा ये आते थे, मेरा ज़ख़म चेक करते थे, इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन वगैरह देते थे। 20 से 25 दिन उन्होंने वहाँ पे रखा है मुझे। तो जब मेरा ये ज़ख़म ठीक हो गया, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ने मेरे टांके खोले हैं, तो इजाज़ कालिया और बूटा ये दोनों अपनी गाड़ी में छांगा मांगा स्टॉप पे मुझे छोड़ के गए हैं। तो इन्होंने 20,000 रुपया मेरी जेब में डाला है, और मुझे इन्होंने बोला कि अगर किसी को बताने की कोशिश की या कुछ भी किया ना ऐसा, तो फिर कभी जब भी मुलाकात हुई या कहीं भी टकराव हुआ तो आपको फिर कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर तो आपको जान से मार के जाएंगे। आपकी उनसे मुलाकात किसने करवाई थी? बूटे ने। बूटे ने। बूटा कहाँ है आप? बूटा अभी लापता भागा हुआ है, हमें नहीं मिल रहा। वो किधर रहता है? वो उधर शेरघाट में रहता है। आपका घर किधर है? मेरा चक नंबर 32 में है। कौन सा इलाका है? छांगा मांगा। छांगा मांगा। नाज़रीन, छांगा मांगा में इस बच्चे को किस तरह बरगला के नौकरी का झांसा दे के और इसके साथ इतना बड़ा मिसहैप, एक गुर्दे पर बकाया ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और महज 20,000 रुपये इसको दे दिए गए कि अगर तुमने शोर किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी माँओं बहनों और बेटियों की हिस्सें भी नौकरी का झांसा दे के पमाल होती हैं, और अब ये काम शुरू हो गया है कि नौजवानों को वरगला कर उनका गुर्दा निकालने के लिए उनको किस तरह झांसा दिया जाता है। फिर आपने कोई FIR वगैरह करवाई है? थाने में गए हैं? कब गए हैं? कब FIR करवाई है? जी, मेरे जाने के बाद 10-12 दिन मेरे घर वाले ढूंढते रहे हैं, मेरे बहनोई भी ढूंढते रहे हैं। तो मैं जब इनको नहीं मिला तो फिर इधर लाहौर में मुस्लिम टाउन थाने में इन्होंने दरख्वास्त FIR दर्ज करवाई है। तो फिर अभी मैं आया हूँ, तकरीबन हफ़्ता पहले मैं आया हूँ इधर। तो अभी उनको बताया है, अभी बयान भी किए हैं, इधर कोर्ट में आए हैं, इधर भी बयान किए हैं। तो हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर और भी नौजवान भाई हैं उनको झांसा दे के नौकरी का या कुछ भी झांसा दे के लेके जाएँ, उनके साथ ज़्यादती हो, तो मैं ये नहीं चाहता। अगर हो सकता है मुझसे पहले भी कितने भाइयों की ऐसा किया हो, उनके भी साथ हुआ हो, लेकिन मैंने आवाज़ इसलिए उठाई है कि आखिर किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी होगी ना। तो जान का क्या, जब एक किडनी निकल गई, गुर्दा निकल गया है, एक का क्या पता कब तक ज़िंदगी गुजर सकती है। हो सकता है अभी सांस रुक जाए। एक गुर्दे पे इंसान की ज़िंदगी गुजारना, ये तो आपको भी पता है कि कितना मुश्किल होता है। तो आवाज़ इसलिए उठाई है कि इन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सज़ा दी जाए, ताकि किसी और नौजवान भाई की ज़िंदगी ख़राब ना हो। किसी और नौजवान की ज़िंदगी ख़राब ना हो, आवाज़ उठाने का मकसद सिर्फ ये है। बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह इसकी आवाज़ बने और हम इसी तरह मज़लूमों की आवाज़ बनते रहेंगे जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, उन चेहरों को बेनकाब करना आपका और हमारा इखलाकी हक़ बनता है, ताकि मज़ीद लोगों के घर बर्बाद ना हो, लोगों को इस तरह नौकरियों का झांसा देकर ना लुटा जाए। नाज़रीन, आप ये बेबसी की तस्वीर आप देख सकते हैं। नौजवान कितना मजबूर है, कहाँ से चला, किस तरह इसको धोखा दिया और इसके साथ कितना मिसहैप किया गया। अब ये इतना परेशान है, कहता है जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। आपने भी ज़िंदगी में मोहतात रहना है, होशियार रहना है। ख़ास तौर के ऊपर आज की वीडियो में हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि बहनें, बेटियाँ, नौजवान लड़कियाँ, किसी के झांसे में आने से पहले अच्छी तरह जो है वो परख लें कि जो बंदा आपके साथ जा रहा है, जो बंदा आपके साथ आपको लालच दे रहा है, क्या वो आपके साथ मुखलस है, आप उसको जानते हैं। अगर नहीं तो कभी भी ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको दाव पर ना लगाएं, रिस्क ना लें। नाज़रीन, इसी के साथ अपने हौसला अफ़ज़ा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।